अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ एक नए मुद्दे को लेके आपके साथ हाजिर। पब्लिक के मिसाइल हैं, पब्लिक के इशू हैं, मैं कोशिश करता हूं उनको उजागर करने की। बहरहाल खबर पे बढ़ने से पहले लाजमी है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पंचाल स्पीक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं यानी एक्स पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, मैं बताऊंगा मैं कहां पे हूं, लेकिन पहले मैं ये धर्मराज कंपनी एक है यहाँ, जो बड़ी फेमस है पिछले कुछ अरसा से। यानी एक हर महीने में उसके खिलाफ एक एजिटेशन जो है होता ही होता है। जिला इंतजामिया ने भी अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं लिया। ये मशीन जो खड़ी है काफी अरसा के साथ, तो मुझे लगता है इसमें जो तेल खर्चा है वो खत्म हो गया है। अब लोग तो नहीं डालेंगे, वो तो कंपनी डालेगी। बहरहाल जहां पे मैं खड़ा हूं, ये वो मकाम है राजौरी थन्ना मंडी सुरनकोट रोड बाईपास। जो यहां से ये रोड जो है मॉडल स्कूल जेएनवी के पास निकलेगी और सुरनकोट पूरे को बाईपास करेगी। इसका फायदा यह है कि मुगल रोड की जितनी भी ट्रैफिक है, हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स वगैरह हैं, वो इस रोड से निकलेंगे ताकि बाजार में जाम नहीं लगेगा। बहरहाल यहाँ कुछ मुतालबात हैं लोगों के, कुछ नुकसानात हुए हैं लोगों के काम ना होने की वजह से। यहाँ कुछ मवेशी भी लोकमाए अजल हुए हैं और कुछ यहाँ बच्चे भी शायद पानी में गिरे। यहाँ के मकामी सरपंच है ताहिर मिर्जा साहब, हम उनसे बात करेंगे। जी मिर्जा साहब, क्या मुतालबात हैं, क्या मुश्किलात हैं यहाँ की? बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज आप उस जगह पे खड़े हैं, ये एक आप आज उस जगह पे खड़े हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी तारीखी रोड जो है वो बनने जा रही थी और इसका हमने वेलकम भी किया। ये रजौरी थन्ना मंडी और सुरनकोट रोड के नाम से एक रोड के सर्वे हुए 2014-15 में, और उसके बाद ये 3-4 बार इसके सर्वे हुए, और उसके बाद फाइनल ये 2018 के बाद इन्होंने कहा कि ये अब यहाँ से जाएगी, ये फाइनल सर्वे है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये सर्वे ही गलत हुए। ये अगर आप आगे जाएंगे तो इसका ग्रेड इतना बड़ा है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, जबकि बहुत सारी जगहें और थी इसी गांव में जहाँ से ये रोड जा सकती थी। पहले नंबर पर तो इसका सर्वे गलत है। दूसरा नंबर, ये इन्होंने एक पार मेन रोड पर एक बड़ा बोर्ड लगाया है जिस पे डेट ऑफ स्टार्ट और डेट ऑफ कंप्लीशन लिखी है कि इस तारीख को शुरू कर रहे हैं। 2021 को इन्होंने शुरू किया था काम, पार मेन रोड है तो उसका काम शुरू किया और बोर्ड लिखा के 2021 में ही शुरू कर रहे हैं और 2023 के तीसरे महीने में हम ये कंप्लीट दे देंगे रोड। और इसका काम अभी 30-35% भी काम नहीं हुआ, ये 2-3 साल और कंप्लीट नहीं होगी। उसके दरमियान हमने बहुत सारे एहतजाज भी किए इस रोड को लेकर, लेकिन चलो चीज़ें बनते हुए टाइम लगता है और थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हमने किया। अब 2014-15 से लेकर 24 आ गया है और इस रोड के पहले सर्वे में टाइम वेस्ट हुए, बाद में ये चीज़ें बनने में टाइम वेस्ट हुआ। और मैं दावे से कहता हूँ कि ये अगर जिसने ये सर्वे किया, अगर ये मेरी पंचायत का जीआरएस सेक्रेटरी और यहाँ का लोकल इंजीनियर करता तो इनसे 1000 गुना बेहतर कर सकता था। इस किस्म का इन्होंने गलत सर्वे किया। और ये रोड जो है इसका, ये बहुत बड़ी रोड है, मुगल को रोड को कनेक्ट करती है। ये 4 वे पे काम हो रहा है, मुआवजे हमारे आज तक हमें नहीं मिले और हवा में लटक रहे हैं कुछ मकान जो इन्होंने इनकी गलती की वजह से लैंडस्लाइड हुई, वो मकान जद में आए। ये जहां हम खड़े हैं ये है सुरनकोट फर्स्ट के नाम से और सेकंड के नाम से मेन रोड है, और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहा है एक पुल, वहां उस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं। आपने ये हालत देख ली, ये वाटर बॉडीज है, जब इसको इन्होंने छेड़ा तो ये 3 गांव का पानी यहीं से होकर जाता है। जो पुल इन्होंने बनाना था, आज 3 महीने से इनको जो है वो पुल इन्होंने वो खोद दी जगह और पूरा एरिया दरम बरम करके ये वापस नहीं आए। ये कंपनी भागने वाली है, इनके पास तेल के लिए पैसे नहीं। ये एक जगह को अगर छू लेते हैं तो ये साल साल पलट कर वापस उस जगह पर नहीं आते। धूल और मिट्टी खा खा कर हम तंग पड़ चुके हैं। ईद के बाद ये सोच भी नहीं सकते कि हम कितने बड़े प्रोटेस्ट पर जाने वाले हैं। रमजान का महीना था, उस वजह से हम चुप हैं। आपने देखा है कि समंदर बना है इसमें, उस दिन उन्होंने एक यहाँ डाला नीचे स्लैब, वो बह गया और आगे दुकानों में भी पानी गया है। ये एक कब्रिस्तान है, ये भी बहने वाला है। ये जो मकान हैं ये भी खतरे में हैं, बच्चे जो हैं वो गिर गए, माल मवेशी आकर यहाँ डूब जाते हैं, इतना पानी जमा है। ये है सुरनकोट फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट पर आप जाएंगे तो इतनी धूल मिट्टी और
इतनी बुरी तरीके से, मतलब मैं समझता हूँ कि कंपनी गई कहाँ। बेसिकली ये काम है बीआरओ का। यहाँ इनके जेई हैं, एडब्ल्यू हैं, ओसी पुंछ बैठते हैं। इनका कमांडिंग ऑफिसर जो हैं वो रजौरी पुंछ को देखते हैं, वो रजौरी में बैठते हैं। तो हम बार बार हर आदमी के पास गए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं। हम ये चाहते हैं, 3 बार हमने यहाँ डीसी साहब को लाया है। पहले डीसी साहब यासीन साहब भी, और राहुल यादव साहब, वहां से शुरू किया था तो यासीन साहब तक सब यहाँ आए। जिसको लाते हैं वो आकर काम शुरू करते हैं, हफ्ता 10 दिन काम ठीक रहता है, उसके बाद फिर ये काम ठप पड़ जाता है। यहाँ हमने चेयरपर्सन मैडम को भी लाया, तमाम डीडीसी, बीडीसी, सरपंची और डीसी तक हम यहाँ ले आए, लेकिन ये रोड आज तक नहीं बनी। ये क्यों नहीं बन रही है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, और मेन रोड है, तहसील सुरनकोट का हाईवे पर काम चल रहा है, और इतनी स्लो रफ्तारी से, इतनी सुस्त रफ्तारी से ये काम चल रहा है कि हमारी जिंदगियां मुश्किल हो गई हैं, और हम धूल और मिट्टी कब तक खाते रहेंगे, यही हमारा सवाल है। मिर्जा साहब, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कंपनी क्यों नहीं इसको जिला इंतजामिया कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, ताकि अब बफलियाज और जो सुरनकोट बफलियाज दराबा रोड है उसकी भी यही हालत है। वहां भी लोगों ने बारहा सरापा एहतजाज है कि इसको ब्लैक टॉप किया जाए, लोगों की जमीनें खराब हो गई, नुकसान हो गए। लेकिन ऐसा क्या मामला है कि जिला इंतजामिया क्यों मुतहर्रिक नहीं होती है? मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं कि ये रोड बेसिकली क्या है। ये रजौरी थन्ना मंडी सुरनकोट के नाम से ये रोड है। ये जेएनवी स्कूल से ये बाईपास हो गई, सुरनकोट मेरे गांव से ये गई, और ये डिग्री कॉलेज के बगल से ये मेन रोड में मिली। अब जितनी भी ट्रैफिक है, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हैं या लोकल जितने भी हैं, वो बाजार को टच नहीं करेंगे, बाहर बाहर से जाएंगे। जम्मू से जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो वाया जड़म वाली गली, यहाँ से बाहर बाहर से सीधा मुगल रोड की तरफ, या जितना भी जाना चाहते हैं, कोई कल गुलमर्ग जाएगा, मंडी रास्ते से जाएगा, तो यहीं से सब ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे। अब यह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और यही दराबा बफलियाज से भी गुजर रही है। जो मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ, यही दराबा वालों की है, यही मस्तानदारा वालों की, यही बफलियाज वालों की है, यही जड़ावली गली, देरा गली के लोगों की है, यही थन्ना मंडी और रजौरी तक के लोगों की यही मुसीबत है। लेकिन कुछ जगह पर काम स्पीड अप हुआ, थोड़ा बेहतरी आ गई रोड में, लेकिन ये बफलियाज से सुरनकोट तक का स्ट्रेच जो है, ये पिछले 5 साल से, ये सिर्फ 6 महीने का प्रोजेक्ट था, जो 5 साल में भी इनको आधा नहीं हुआ। तो अब हम तंग पड़ चुके हैं, अब हम इसको बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके जरिया, आपके थ्रू, आपकी वसादत से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि माह रमजान के इस पाक महीने में क्या आप नहीं देखते कि हमारे साथ ये रोड अब हमें हरास कर रही है, हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है। और सबको पता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि ये माफिया काम करता है इस रोड पर, और कोई भी आदमी इस रोड के लिए आवाज उठाकर राजी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का। जिस एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी से बड़ा कौन है जी? यहाँ यासीन साहब आए, उनको हमने लाया, उन्होंने काम चलवाया, 15-20 दिन में 6 महीने का काम उन्होंने खींच लिया। उसके बाद वो भी ठप, इंतजामिया भी ठप। जिसके पास जाते हैं ऊपर से शायद फोन आता है, तो सुनने में यह है कि रसूखदार लोगों की कंपनी है, धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी। लोगों से ना एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ लेना, ना उस कंपनी को कुछ लेना, लेकिन इसमें सब, इस पूरे एपिसोड में पीस रहे हैं हम, यानी आम आदमी। अब हम तंग पड़ चुके हैं, तो हाईवे को हम ब्लॉक कर देंगे। जो कॉल दी है मिर्जा साहब ने, आने वाले वक्त में यानी ईद के बाद, इन्होंने कहा है कि इस रोड पे अगर काम नहीं लगाया गया तो ईद के बाद एक मास लेवल का प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। जिला इंतजामिया को, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि आप पर्सनली इंटरवेन करें, कंपनी से बात करें कि ये काम जो है, अगर आपने पहले चलवाया था, काम चला था, अच्छा खासा काम, जैसे मिर्जा साहब ने कहा है कि 20 दिन में 6 महीने का काम निकाला है, लेकिन आइंदा भी ताकि ये कंपनियां ऐसे ही काम करें और अच्छी तरह काम करें, आम पब्लिक के मसाइल जो हैं, जो मसाइल से शब और रोज के जो मसाइल हैं, जो आम पब्लिक उनसे दो चार है, वो कहीं ना कहीं छुटकारा पाएं। इसी के साथ विदा लेने से कबल ये जरूर गुजारिश करूंगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।